थोड़े से चरित्र भी आ जाता है, लेकिन कुछ बहुत गहरा कहीं उनके जीवन का अनुभव आ जाता है। और वो अनुभव अगर हमारे पास भी 2-4% भी पहुंचे तो मुझे लगता है हमने बहुत कुछ कर लिया। मैं कुछ 2-4 वैसी चीजों की बात करूंगा, क्योंकि एक घटना बड़ी अच्छी है ना, कि एक बार की घटना है, मैं आपको बताऊं कि आज से वर्षों पहले की घटना है, 17वीं सेंचुरी के आसपास की घटना है कि इस देश में जब शुरुआती समय पर अंग्रेज घूम रहे थे और वो गांव गांव जाते थे, उनको 2 मंदिर दिखाई देते थे पूरे देश में। एक मंदिर दिखाई दिया करते थे अपने हनुमान जी महाराज की, और दूसरा मंदिर दिखाई देता था शिव जी का। अब जब वो कहीं उड़ीसा तरफ घूम रहे हैं, तब वो देखते हैं कि जहां जहां पर शिव जी के भी मंदिर नहीं है, वहां पर कहीं हनुमान जी की कहीं ना कहीं कोई प्रतिमा है। अगर गांव वाले इतने कमजोर हैं कि प्रतिमा नहीं है, तो किसी शिला में हनुमान जी का पूरा चित्रण करके वो हनुमान जी की पूजा करने लगे। तो अंग्रेज आपस में चर्चा कर रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं। जेम्स फोर्ब्स ने, जो कि उस समय पर भारत के भ्रमण करके वो भारत का पूरा सर्वे कर रहे थे, वो अपने बड़े लोगों को बता रहे हैं कि इस देश की कुछ खासियत तो ऐसी है कि यहाँ पर एक ऐसा देव है, और अंग्रेजी में उनको जो शब्द लिखा, वानर का अर्थ मंकी गॉड नहीं होता है, लेकिन उन्होंने मंकी गॉड लिखा। मैं कहूँगा हनुमान जी के बारे में उन्होंने लिखा और कहा कि एक कोई ऐसा व्यक्ति है, एक कोई ऐसा चरित्र है, एक कोई ऐसा कथानक है जो गांव गांव में मौजूद है, और हमको जानना पड़ेगा कि आखिर हनुमान जी सब जगह क्यों है। लंबा समय बीतता है, उस पत्र का जवाब आता है, पत्र का जवाब आता है और कहा जाता है उनसे कि जरूर इसका अर्थ खोजना कि भारत के इन गांवों में ये व्यक्ति के मंदिर इतने क्यों हैं। जेम्स फोर्ब अब पूरी की पूरी अपनी किताबें विताबें सब छोड़कर वो भारत में खोजने लगते हैं कि हनुमान जी के मंदिर इतने क्यों हैं। गांव गांव जाते हैं, शहर शहर जाते हैं, लोगों से पूछते हैं। तो जैसे सामान्य व्यक्ति होते हैं, सामान्य व्यक्ति जवाब दे देते हैं कि भाई हमारे गांव की सुरक्षा करते हैं, कोई कहता है कोई शहर की सुरक्षा कर लेते हैं, कोई कहते हैं कि नहीं हमारे बच्चों को बल दे देते हैं, कोई कहता है कि भूत पिशाच से हमको मुक्ति मिल जाती है, कोई कहता है कि हमको ज्ञान मिल जाता है। अलग अलग प्रकार से हर एक व्यक्ति हनुमान जी को देखता रहता है। जब जेम्स फोर्ब वापस एक जवाब लिखते हैं, और उस जवाब से बात शुरू करूं, जब वो जवाब लिखते हैं तो वो कहते हैं कि इस राष्ट्र में मैंने एक देव तत्व ऐसा देखा है जिसके पास वो सारी निशानियां हैं जिससे कहीं कोई समाज जीवित रह सकता है, जिससे कहीं कोई समाज में आध्यात्म का पंजु जीवित रह सकता है, कहीं कोई एक ऐसा देव तत्व है जिसमें इतनी संभावनाएं हैं कि ये राष्ट्र अगर उनकी संभावनाओं को ले ले तो हमारा इस देश के ऊपर शासन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब ये बात अंग्रेजी शासन को पता चलती है तो अंग्रेजी शासन एक काम करना शुरू करता है कि वो कहता है कि जो हमने जाना है, कहीं अगर पूरा भारत जान गया तब एक बात तो तय है कि हम लोग इनके ऊपर शासन नहीं कर पाएंगे। तो फिर घटनाएं बहुत होती हैं, अलग अलग मंदिरों का प्रोत्साहन दिया जाता है, अलग अलग पंथ हमारे देश में विकसित होने शुरू हो जाते हैं। अंग्रेजों ने बहुत कुछ किया, लेकिन मैं जो मूल कहानी आपको कहना चाहता था कि इस देश में इतने सारे देवताओं के इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी अलग अलग देवता हैं, लेकिन एक घटना है कि पूरे देश में आप गांव गांव में चले जाइए तो आपको हनुमान जी के मंदिर जरूर मिलेंगे। खेड़ापति हनुमान, मारुति हनुमान, दक्षिण में चले जाएंगे तो भक्त हनुमान, उड़ीसा में चले जाएंगे तो वीर हनुमान, बंगाल में चले जाएंगे तो भक्त, कहीं ना कहीं आपको हर एक पूरे देश में आपको हनुमान जी के मंदिर गांव में जरूर मिलेंगे, शहरों में जरूर मिलेंगे। आखिर क्यों भारत ने सोचा कि हनुमान जी के मंदिर कहीं गांव गांव शहर शहर में होने चाहिए? कहीं उसकी कोई बड़ी महत्वपूर्ण वजह तो नहीं हो। एक वजह तो है कि हनुमान जी जो संजीवनी अध्याय लेकर चल रहे हैं हमारे पास बड़े करीब है। अगर साधना की दुनिया से देखा जाए तो जो हनुमान जी के सामान्य से मंत्रों की भी साधना कर लेता है तो एक बात तो तय कि जितना संजीवनी उनके पास है, तो हम अगर मंत्रों की साधना थोड़ी भी कर ले हनुमान जी की, तो वो मंत्र, एक मंत्र की साधना अगर पूरे धैर्य और पूरे तुष्टि के साथ की जाए तो उसके असर बड़े लंबे होते हैं।
लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी कारण है, कुछ और ऐसे कारण हैं जिन कारणों के ऊपर मैं लेके जाना जरूर चाहता हूं। क्योंकि क्या रहा है कि हमने हनुमान जी ज्ञान के आराधक रहे। सबसे बड़ी अगर किसी ने ज्ञान की आराधना की है तो हनुमान जी रहे। आप लोगों ने एक प्रसंग सुना होगा ना कि जब वो ज्ञान पाने के लिए कहीं सूर्य देव तक भी पहुंच जाते हैं और सूर्य देव को कहते हैं कि मुझे ज्ञान दो, तो सूर्य देवता कहते हैं उनसे कि मैं तो लगातार पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा हूं, इतना तप रहा हूं, मेरी इस तपन में और इस फिरते हुए भी क्या तुम ज्ञान ले सकोगे? तो हनुमान जी कहते हैं कि ज्ञान तो आप ही से लूंगा, चाहे आप मुझे पीछे बेचते हुए ज्ञान दीजिए या आगे ले जाते हुए ज्ञान दीजिए। हनुमान जी एक ऐसे व्यक्ति रहे जिनके जीवन की मूल कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है तो ज्ञान से शुरू होता है। भारत एक ऐसी सभ्यता रही है जिसने ज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण बात रखी। अब ये बात अलग है कि इस देश में अब धर्म की दुनिया से ज्ञान बहुत कम मिलता है। मैं बार में कहता हूं कि अब तो ऐसा होने लगा है कि असल में दो प्रकार की सभ्यताएं इस पूरी दुनिया में रही हैं। एक सभ्यता रही है जहां पर ज्ञान को पूजा गया है, जहां हनुमान जी रहे, जो सनातन व्यवस्था रही है, और एक व्यवस्था रही है जहां पर ज्ञान को कुचला गया है, जिसे पश्चिम की व्यवस्था कहते हैं। जब भी वहां कोई ज्ञानी हुआ है पहले उसको मार ही दिया गया है। कोई भी, पूरा इतिहास पश्चिम का आप खोल के देख लीजिए तो वहां जिन जिन लोगों की हत्याएं की गई हैं, चाहे वो संत समुदाय की रही हो, देव आराधना वाले लोगों की रही हो, वही लोग रहे जिन्होंने ज्ञान की आराधना की। भारत में जिसने ज्ञान की आराधना की वो हमारे देव तत्व हुए। पश्चिम में जिन्होंने ज्ञान की आराधना की उनको मार दिया गया। ये बड़ी, अगर पूरा वो पश्चिम के ऊपर किसी को भेद समझना हो तो ये मूल भेद है कि पूरब सनातनी ज्ञान को पूजते रहे जैसे हनुमान जी पूजते रहे, कि वो सूर्य देव के पास जाते हैं। एक बड़ी मोहक घटना है और जितना मैं कहने वाला हूं अगर आप इस घटना को समझे तो ही जो मैं बाकी कहूंगा उसका कोई अर्थ निकलेगा। कि हनुमान जी सूर्य देवता के पास जाते हैं और सूर्य देव को कहते हैं कि मुझे एक गुरु की आवश्यकता है और उस पूरे ब्रह्मांड में आपसे बेहतर मुझे कोई गुरु नहीं दिख रहा। तो सूर्य देवता उनसे पूछते हैं कि तू तो वही बालक है जो मुझको खाने के लिए आया था, जिसने कहीं सोचा था, और जब तूने मुझे खाने के लिए आया था तो कितना बड़ा यहां पर एक वातावरण पैदा हो गया था, युद्ध जैसी स्थिति हो गई थी, फिर भी उसके बाद तू मुझ तक आया है। तो हनुमान जी एक बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि जिनके पास आने पर सारे देवताओं का आशीर्वाद एक एक करके मुझको मिलता चला गया, अगर मैं उसी देवता से कहीं ज्ञान की आराधना पूरी कर लूंगा तो मेरा पूरा जीवन सफल हो जाएगा। सूर्य देवता चकित होते हैं। सूर्य देवता कहते हैं कि इस छोटे से बालक में इतनी बुद्धिमत्ता। तो वो कहते हैं हनुमान जी महाराज से कि जानते हो ना, पूरे ब्रह्मांड में मैं विचरण कर रहा हूं, घूम रहा हूं, इस घूमते घूमते तुम कैसे मेरे से ज्ञान लोगे? और क्या तुम ज्ञान लेना भी चाहते हो? हनुमान जी एक बड़ी, वाल्मीकि रामायण जिन्होंने पढ़ी होगी तो वाल्मीकि रामायण में बड़ा आनंदित होकर ये वाली बात आती है। हनुमान जी कहते हैं कि मैं ज्ञान लेना भी चाहता हूं, ज्ञान पाना भी चाहता हूं, और मुझे पता है कि जीवन का सारा ज्ञान कहीं आपके पास मौजूद है। चतुर्वेद आपके पास है, सारे वेदों की उपवेद आपके पास है, समस्त शास्त्रों के शास्त्र आपके पास है। अगर आपके पास मुझे एक क्षण भी बैठने को मिल गया तो ज्ञान मिल जाएगा। सूर्यदेव जब हनुमान जी महाराज इतना पीछे पड़ते हैं तब वो कहते हैं कि ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में मैं घूमता रहूंगा और तुम कहीं पीछे से आना, और कहीं जो मैं ज्ञान दे रहा हूं उस ज्ञान को लेते चलना। हनुमान जी के जीवन की एक बड़ी मूल बात रही है वो ज्ञान। उनके जीवन का पहला अध्याय निकल के आता है ज्ञान से, क्योंकि जो ज्ञानी हो सकता है ना वही निडर हो सकता है। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो बहुत डरा हुआ है, वही अंधविश्वासी है। जिसके पास ज्ञान है वो अंधविश्वास में नहीं हो सकता। जिसके पास ज्ञान है उसके पास थोड़ी सी क्षमता हनुमान जी जैसी है। हनुमान जी में डरता है। हनुमान जी के जीवन में ज्ञान इतना
इतनी गहरी पैठ करके रखा था कि हनुमान जी का पूरा जीवन निडरता में गया है। और मैं बताऊंगा कैसे। जो ज्ञानी है वही दंभी नहीं है। दंभ समझते हैं ना? जो ज्ञान में है उसके पास दंभ नहीं है, वो नम्र है। दंभी वो हो सकता है जिसके पास अधकुचरा ज्ञान होगा, वो बहुत दंभी होगा। जो आधा अधूरा है, कहते ना, कहावत आती ना कबीर जी की कि अधजल गगरी छलकत जाए, कि जिसके पास ज्ञान पूर्ण नहीं है वो दंभी जरूर होगा। जिसके पास ज्ञान है वो नम्र होगा, जिसके पास ज्ञान है वो निडर होगा, जिसके पास ज्ञान है उसके पास गुरु जरूर होगा। क्योंकि जो जितना ज्ञानी हो सका वो परंपराओं के कारण हो सका। वो परंपराओं के प्रति पीछे जाएगा, परंपराओं को स्वीकार करेगा, परंपराओं के प्रति अपनी बात करेगा, परंपराओं से ही वो नई परंपराएं गढ़ता चला जाएगा। हनुमान जी ने भी यही किया। जिसके पास ज्ञान है वो बड़ा अच्छा भक्त हो सकता है। हनुमान जी परम ज्ञानी, भाई उनको इतना, सीता जी उनको कहती हैं कि तुम तो चतुर्वेदों के ज्ञाता हो। तो जो इतने ज्ञानी थे उनके अंदर से ही भक्ति निकल के आ सकी। क्योंकि जो जितना ज्ञानी है वो परमात्मा को उतने अर्थों से खोज सकता है, उतने अर्थों से जान सकता है, उतने अर्थों से देख सकता है। इसलिए भारत के जितने ऋषि मुनि रहे हैं परम ज्ञानी रहे हैं, और उनकी परम ज्ञान से उन्होंने परम भक्ति में कहीं परमात्मा को देखा। जो ज्ञानी है वो शास्त्रों को पढ़ता है। और शास्त्र पढ़ने से क्या होता है? शास्त्र पढ़ने से कहीं हमारे जीवन में हम अपने ऋषि मुनियों, अपने कथानकों को याद कर पाते हैं, जान पाते हैं। उनकी स्मृति जब हमारे दिमाग में होती है तो कहीं उनके तपस्या के बल भी हमारे पास होते हैं। जब हमारे पास स्मृति है तभी हमारे पास मंत्र करने की ताकत है। आपको पता है ना कि मंत्र वही कर सकता है जिसके पास स्मृति है। एक दो मंत्र आप लोग करिए, पूरी माला गढ़ते हैं, स्मृति अगर तेज नहीं होती तुरंत सा हमारा दिमाग कहीं पहुंच जाता है, दुकान में कहीं पहुंच जाता है, मकान में कहीं पहुंच जाता है, किसी कार्यक्रम में कहीं पहुंच जाता है, चाय में कहीं ना कहीं चला जाता है, क्योंकि हमारी स्मृति भटकती है। असल में ज्ञानी होना यह धार्मिक होने का सबसे प्रथम लक्षण है। जो ज्ञानी नहीं, उसके पास कहीं धर्म को पाने में, पाएगा तो पक्का, परमात्मा ने किसी को अधूरा नहीं छोड़ा। लेकिन हनुमान जी के जीवन की गाथा का एक अध्याय शुरू होता है कि उन्होंने प्रथम मांग की थी ज्ञान की। उन्होंने प्रथम बोला था कि हे सूर्यदेव मुझे ज्ञान दो, और सूर्यदेव ने उनको ज्ञान दिया, अनंत का ज्ञान दिया। इतना ज्ञान दिया कि जब एक घटना आती है कि जब हनुमान जी, आप सभी ने सुना होगा, देखा होगा, जिन्होंने वाल्मीकि जी की जिन्होंने रामायण पढ़ी है, उन्होंने ये प्रसंग और गहराई से देखा है कि जब रामचंद्र जी अपने भ्राता के साथ कहीं वन में पहुंचते हैं तो सुग्रीव बहुत डरा हुआ होता है, बहुत डरा हुआ होता है कि ये दो इतने तेजस्वी लोग कहां से आ गए, कहीं ये मुझे मारने तो नहीं आए हुए। लेकिन हनुमान जी बड़े ज्ञानी थे। वो सुग्रीव को कहते हैं कि सुग्रीव तुम जबरदस्ती परेशान हो रहे हो, मैं जाता हूं। देखिए उनके ज्ञानी होने का कितना बड़ा फायदा कहीं सुग्रीव को मिला कि जो ज्ञानी हो सका वो बड़ा निडर हो सका, और जो निडर हो सका वो जब भगवान जी के सामने पहुंचता है तो बड़ी नम्रता के साथ कहीं कहता है कि मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूं और आपके इस जंगल में आने के कारण जानना चाहता हूं। देखिए जो ज्ञानी हो सका वो कितना नम्र हो सका। इतना ज्ञानी होने के कारण उनके अंदर वो नम्रता आई कि वो भगवान जी रामचंद्र जी से और लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि मैं आपके वन में आने का कारण जानना चाहता हूं, अगर आपको मेरी कोई सहायता चाहिए तो बताइए। तो कहीं रामचंद्र जी पूरा वृत्तांत बताते हैं कि हम तो यहां पर कहीं सुग्रीव को खोजते हुए आए। सुग्रीव डरा हुआ था क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं था, वो निडर ना हो सका, लेकिन हनुमान जी के पास ज्ञान था तो वो निडर हो सका। देखिए हनुमान जी एक ऐसे देवता है जहां से हम भूत प्रेत भी छुड़वा लेते हैं। कहते ना हनुमान चालीसा में कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान जी है जहां पर हम कहते हैं कि अतुलित बल धामा। हनुमान जी हम जहां कहते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी है जहां पर हम
ज्ञान भी कहते हैं, सिद्धि भी कहते हैं, तपस्या भी कहते हैं, भूत, हर प्रकार के स्रोतों को हनुमान जी में देखना, ये पूरे देवताओं को आप देख लीजिए, पूरे समस्त जितने देवता खंड में हैं, एक एक खंड में एक एक करोड़ जो देवता हैं, जहां से हमारे 33 करोड़ देवी देवता बनते हैं, अगर आप उनको देखें तो कहीं पर वहां पर एक आपको ऐसे व्यक्ति दिखाई देंगे जिनके पास वो सब कुछ है जो हम सोच सकते हैं, और उसकी एक मूल वजह उनके पास कहीं से आई, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि उसकी एक मूल वजह आई कि कहीं उन्होंने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाना चाहा, कहीं सूर्यदेव से उन्होंने ज्ञान मांगना चाहा। मैं इस बात को इसलिए कहता हूं कि गुरु होना हमारी परंपरा का बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है, और गुरु से ज्ञान मिलना यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि अगर गुरु, हम कहीं किसी के शिष्य बन गए और वहां से ज्ञान का कोई चरण निकल के नहीं आया, तब एक बात तो तय है कि कहीं हमारे अंदर हनुमान जी महाराज का कहीं कोई एक अंश आया नहीं। क्योंकि जहां ज्ञान है वहीं तो शिष्यता है, जहां ज्ञान है वहीं तो गुरुत्व है। गुरु तो वही है जो आपको ज्ञान के आधार पर लेटा सके, और गुरु तो वही है जो आपको ज्ञान देकर कहीं साधना में लगा सके, कहीं व्यापार में लगा सके, कहीं कार्यों में लगा सके, कहीं आपके कार्यक्रमों में आपके जीवन को सिद्ध कर सके। देखिए, एक घटना होती है, और मैं इन छोटी छोटी घटनाओं से, मेरा आज मन था कि मैं 9 घटनाओं की बात कहीं हनुमान जी के जीवन से करूं, और मैंने सोच के रखा था कि कहीं 15-15 मिनट एक एक घटना के लिए देंगे, और उन 9 जो 8 सिद्धियां जहां से निकल कर आती हैं और 9 निधियां जहां से निकल कर आती हैं उसकी बात करूंगा। लेकिन समय बहुत हो गया है, तो मैं कुछ छोटी छोटी बातें करूंगा। एक घटना होती है हनुमान जी के जीवन में, और मैं वापस आपको आज केवल एक ही जगह बार बार आपका केंद्रण करना चाहूंगा, ज्ञान के आधार पे हनुमान जी को देखना। क्योंकि अगर ज्ञान के आधार पर हमने हनुमान जी को देख लिया तो हम उनके सूत्रों को भी सिद्ध कर लेंगे, हम उनके मंत्रों को भी सिद्ध कर लेंगे, हम उनकी पूजा से, उनका आराधना से उनका सिद्धिकरण भी कर लेंगे। क्योंकि आपको पता है, देवता और देवता के आशीर्वाद तब फलीभूत होते हैं जब हम उनके निष्कर्षों को जान लें। बात समझिएगा मेरी, देवता और देवता के आशीर्वाद तब फलीभूत होते हैं जब उनको निष्कर्षों को जान ले, हम जान ले कि उसके पास कैसी क्रिया है। अगर हमको क्रिया ही पता नहीं तो हम उसके आशीर्वाद को कैसे ले सके? थोड़ा मोड़ा मिल जाएगा भाई। अगर आप अगर रास्ते पे चल रहे हैं और आपका अगर आम का बागीचा नहीं है तो आप रास्ते में 2-4-6 आम आप तोड़ लेंगे, आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका आम का बागीचा है तो आपको अनंत संख्या में आम मिलेंगे। ऐसे ही है कि हनुमान जी के मंदिर में जाना, हनुमान जी से आराधना लेना और हनुमान जी से आराधना लेने की प्रक्रिया का पता होना। अगर हमको प्रक्रिया पता है तो अपने जीवन में हनुमान जी की अष्ट सिद्धि और नवनिधि और तपस्या का बल, कहीं ज्ञान का बल, कहीं कर्म का बल, सारे बल सिद्ध होने लगते हैं। क्योंकि हनुमान जी ऐसे देवता हैं जिनके आपको पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं कि आप लोगों को इस बारे में आइडिया है भी कि नहीं, कि हनुमान जी ही बहुत सारे देवताओं में से ऐसे देवता हैं जिनके मारुति यंत्र का उपयोग साधना के लिए न जाने कितने लाखों वर्षों से हो रहा है। मारुति यंत्र एक ऐसा यंत्र है जो घर पे हो और बच्चे अगर जो विद्याहीन हो रहे हैं, जिन परिवारों में, गृहस्थ में, जहां पर भी ऐसी बात हो रही है जहां पर भ्राता प्रेम खत्म हो रहा है, जिन परिवारों में कर्तव्य के प्रति दृष्टि खत्म हो रही है, जिन व्यवसायों में हमारी लगन खत्म हो रही है, उन सारी चीजों में मारुति यंत्र का न जाने कितने हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से उपयोग किया जाता रहा। लेकिन अगर मारुति यंत्र तक हमको पहुंचना है और हनुमान जी के मंत्रों को अपने जीवन में डालना है, थोड़ा मोड़ा हनुमान जी को बहुत समझना जरूरी होगा कि उनकी प्रक्रिया क्या है, हनुमान जी हमारे जीवन में उतरते कैसे। जब तुलसीदास जी ने जब प्रथम बार कुछ महत्वपूर्ण लिखा था तो उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी थी। उसके बाद कहीं उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा है।
हनुमान चालीसा लिखी तो हनुमान चालीसा का प्रथम पद है ना, आप लोग सभी पढ़ते ना हनुमान चालीसा, सबको आती होगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। हम रोज पढ़ लेते हैं, लगभग रोज पढ़ लेते हैं। देखिए तुलसीदास जी ने भी जो पहली बात वहीं से शुरू की जहां से हनुमान जी का जीवन निकल के आता है, गुरु की खोज। वो भी वही कर रहे हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, की मैं भी अपने गुरु के चरणों की धूल लेकर ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू कर पा रहा हूं। असल में गुरु और ज्ञान की आकांक्षा ये हमारा प्रथम अध्याय हमारे जीवन का होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, ये हम लोग गुरु और ज्ञान दोनों तब पाना चाहते हैं जब हम 60-70 के ऊपर हो चुके होते हैं। तब लगता है कि कोई गुरु मिल जाए, तब लगता है कोई हम ज्ञान पा लें। जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो ना हमारे बाप हमको समझाते, और अब जब हम लोग जवान होने लगे तो हम लोग भी नहीं समझते। हम सबको लगता है कि गुरु की प्राप्ति ये नैसर्गिक है 50-60 के बाद, और मुझे तो ये लगता है कि 50-60 के बाद जो उस समय खोज के लिए जा रहे हैं, परमात्मा कृपा करे उन्हें गुरु की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो। लेकिन एक बात तो तय है कि 50 साल बड़ा लंबा सफर होता है बिना गुरु के। अगर हनुमान जी महाराज जीवन में प्रथम चीज अगर कोई घटना के शुरू कर रहे हैं तो वो गुरु की खोज से कर रहे हैं, गुरु के पास जा रहे हैं, तो हमको अपने जीवन में एक बात तो माननी चाहिए कि परमात्मा कोई ऐसी कृपा करे कि हमारे जीवन में भी गुरु की खोज हम तब से शुरू कर पाए। भले हनुमान जी की उम्र तो बहुत कम थी, हम कम से कम 18-20 साल में ही तो कम से कम खोज कर पाए, और न कर पाए रहे हो स्वयं तो अपने बच्चों को करा सके। क्योंकि गुरु और ज्ञान की खोज से ही हमारे जीवन का कोई भी विस्तार निकल सकता है। अब भूल जाइएगा गुरु कैसा हो क्या हो, उसकी क्वालिटीज तो हनुमान जी महाराज ने स्वयं बता दी हैं कि गुरु वो हो जो ज्ञानशील हो और ज्ञानदायक हो, जो ज्ञान जिसके पास ज्ञान हो और जो ज्ञान दे सके, जिसके पास भक्ति हो जो भक्ति दे सके, जिसके पास प्रेम हो जो प्रेम दे सके, जिसके पास स्वयं तप का बल हो और जो तपस्या का बल दे सके। तो हनुमान जी स्वयं बता रहे हैं सूर्यदेव के पास क्या है, तपस्या का बल है। सूर्यदेव के पास क्या है, चतुर्वेदों का ज्ञान है। सूर्यदेव के पास क्या है कि वो लगातार भ्रमण में है। सूर्यदेव के पास क्या है, सूर्यदेव के पास परीक्षा लेने की ताकत है। वही तो हनुमान जी के साथ उनने किया, लगातार परीक्षा लेते रहे। असल में हनुमान जी के जीवन की बड़ी बड़ी घटनाओं में एक सबसे बड़ी घटना थी उनकी गुरु की खोज। जब वो सूर्यदेव तक पहुंचे थे, उन्हें गुरु बनाया था और आगे का कार्यक्रम आरंभ किया था। और दूसरी उनके जीवन की सबसे बड़ी घटना थी गुरु आदेश। सूर्यदेव ने उनको कहा था कि जाओ। जब उन्होंने हनुमान जी ने पूछा कि अब मेरे लिए क्या आदेश है, बोले जाओ, कहीं वहां सुग्रीव है, जो कहीं अशाकों से कहीं मेरा पुत्र है, उस पुत्र की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दो, और फिर आगे का कार्यक्रम बनता रहेगा। और देखिए हनुमान जी महाराज ने, जो सुग्रीव से भी अधिक ज्ञानी थे, जो सुग्रीव से अधिक बलशाली थे, जो सुग्रीव से भी अधिक कहीं भक्त थे, उन्होंने भी गुरु की आज्ञा से कहीं सुग्रीव के सेवक बनने को, कहीं उनके अनज बनने को स्वीकार कर लिया। गुरु आदेश, यह तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पहले एक जमाना हुआ करता था जहां गुरु आदेश को प्रथम और अंतिम वाक्य माना जाता था। गुरु ने जो कह दिया, वो कह दिया, वो पत्थर की लकीर। असल में गुरु का कहना इतना, हमारा मानना बहुत बड़ी बात है। गुरु का कहना साधारण बात हो सकती है, लेकिन हमारा मानना सबसे बड़ी गहरी बात है। कई बार हम गुरु के आदेश तो मान लेते हैं जब वो कहीं फाइनेंशियली मैटर्स को सेटिस्फाई करते हो, लेकिन जब वो हमारे दूसरे मैटर को सेटिस्फाई करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है, बोलते हैं हाँ गुरु जी हैं, आज ये कह रहे हैं, कल शायद बदल देंगे, रहने दो, अपन देख लेंगे ना। सबके जीवन में होता है।
मैं ये दो बातें महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं कि अगर हनुमान जी के जीवन गाथा से अगर हमको कुछ भी देखना है, कुछ भी स्वीकारना है और उनकी जीवंतता को अगर अपने जीवन में लाना है, तो एक कार्यक्रम जरूर हो कि हमारे जीवन में गुरु की खोज जरूर हो। बहुत बुढ़ापे तक पहुंचकर गुरु की खोज ना हो, और गुरु की खोज कोई वंशावृत्ति से भी नहीं होती है, बात जानिएगा जी। वही जो हनुमान जी के पिताजी थे, उनके गुरु कोई और थे, हनुमान जी के गुरु कोई और हुए। सबके लिए अपनी अपनी लगन है। ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि आपके पिताजी के जो गुरु थे वो आपके भी हो गए, जो आपके हैं वो आपके बच्चे के हो जाएं, फिर जो आपके बच्चे के उनके बच्चे के हो जाएं। ये तो हमारी व्यक्तिगत खोज का विषय है, ये हमारी व्यक्तिगत आत्मा का विषय। जो अंजना के और जो केसरी के गुरु थे बहुत अलग थे, और हनुमान जी के गुरु बहुत अलग हुए। हमारे जीवन में एक घटना हो कि गुरु की खोज हो। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि गुरु की खोज इसलिए क्योंकि हम जीवन में ज्ञान आधारित हो सके। अगर ज्ञान हमारे पास नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर हमारे पास मंत्र नहीं है, हमारे पास भक्ति नहीं है, हमारे पास शास्त्र नहीं है, हमारे पास अपने जीवन को जीने का कोई आधार नहीं। मैंने कहा ना कि मारुति यंत्र लोगों के घरों पर अगर स्थापित हो जाए और लोग अपने घरों पर 3 महीने के लिए उसको स्थापित करके देखें कि होता क्या है, उसकी आराधना से क्या होता है। लेकिन अगर आपको मारुति यंत्र के प्रति ज्ञान नहीं है तो आप क्या स्थापित कर पाएंगे। अगर मैं कहूं कि आपको हनुमान जी का एक बहुत अच्छा मंत्र है, जो बहुत साधारण सा मंत्र है, लास्ट में उसको कहेंगे 2-3 बार, अगर वो मंत्र लोग पूरी चेष्टा के साथ, जितनी उनकी श्वास दिन भर में, जितनी श्वास हम लोग भोजन लेने में लेते हैं, अगर उतनी श्वास में वो मंत्र कर लिए जाए तो कहीं ये जितनी भी चीजें होती ना, जो हनुमान जी को माना जाता था कि वो आयुर्वेद के बड़े ज्ञाता। सीता माता उनको कहती हैं कि आप तो आयुर्वेद के भी ज्ञाता हो, क्योंकि आपने उन्हीं वृक्षों को हिलाया है, उन्हीं वृक्षों को तोड़ा है जो वापस पुनर्जीवित हो सकते हैं, उनको नहीं जिनको उगाने में बहुत समय लगने वाला है। तो हनुमत, तुम आयुर्वेद के भी ज्ञाता हो। तो जो हनुमान जी का एक मंत्र है, जो आप लोग हो सकता है कई बार किए हो, शुद्धि अशुद्धि में किए हो, अगर वो मंत्र हम अपने बच्चों को, अपने रोगियों को, अपनी काया को देना शुरू करें, तो एक घटना जरूर अपने जीवन में होती है कि हमारी काया की अशुद्धि के प्रति हमारा कहीं ध्यान जाता है और हम काया को शुद्ध बना सकते हैं। क्योंकि बिना काया की शुद्धि के न तपस्या हो सकती, न गुरु मिल सकता, न ज्ञान आ सकता, न मंत्र हो सकता, न पूजा हो सकती, न भक्ति हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। देखिए, जिनकी जिनकी काया में फर्क है वो बहुत लंबे समय तक बैठ नहीं पाएंगे। जिनकी काया में बहुत सारी अशुद्धियां हैं वो खड़े नहीं हो पाएंगे, उनकी एड़ी दुखने लगेगी। जिनकी काया में बहुत अशुद्धि है उनके घुटने बहुत जल्दी दर्द देने लगेंगे, वो पैदल नहीं चल पाएंगे। जिनकी काया में अशुद्धि है वो रात का जागरण नहीं कर सकते। जिनकी काया में अशुद्धि है वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाए तो पेट वेट दिन भर पूरा खराब हो जाता है। हमारी काया की अशुद्धि के कारण 1000 चीजें हमारे साथ होता है ना। अगर किसी के उठने का समय अगर 6 बजे और उसको 4 बजे उठा दिया जाए तो उसको पूरा दिन खराब हो जाता है। जिसके सोने का समय 10 बजे है, अगर उसको बोल दो कि 8 बजे सो जाओ तो वो 12 बजे तक पलटता ही रहेगा, फोन ही देखता रहेगा, सो नहीं पाएगा। और अगर किसी को पता हो कि 2:30-3 बजे ट्रेन है तो मुझे लगता है पूरी रात वो सो नहीं पाता, क्योंकि हमारी काया के ऊपर कहीं कोई तनाव है। हनुमान जी के प्रति मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हनुमान जी के प्रति अगर पूरे भारत ने, पूरे देश ने, पूरी सनातन सभ्यता ने अगर इतने मंदिर हनुमान जी के लिए बनाए तो भक्ति की गाथा तो थी ही, लेकिन कहीं वो कोई एक ऐसी और भी प्रक्रिया थी जिससे कहीं हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। नहीं तो भारत के सनातनी लोग, जिन्होंने वेदों की रचना की, जिन्होंने उपनिषदों की रचना की, जिन्होंने पुराणों की रचना की, जिन्होंने मैया के इतने शास्त्रों की रचना की, वो कहीं हनुमान जी के अनेक मंदिर कहीं गांव में न बनाते रहते कि हमारा ध्यान रोज जाए कि हम हनुमान जी की आराधना करें, और आराधना करें तो 10 प्रकार से करें। एक घटना हुई थी कि जब आज से वर्षों पहले जब हनुमान जी की भक्ति को कहीं नीम करोली बाबा जी
जब कुछ बोला करते थे, जब वो लिख के जवाब दे दिया करते थे। तो एक बार उनके पास एक भगवान दास करके जिनका नाम हुआ था वो आए और उन्होंने बोला कि इनमें क्या है। तो नीम करोली बाबा जी हंसने लगे और बोले पूरे ब्रह्मांड में जो किसी के पास नहीं है वो इनके पास है। तो वो बड़ा चकित हुआ, बोले हनुमान जी के पास ऐसा क्या हो सकता है। तो नीम करोली बाबा के साथ उसने 2-4 दिन का जो वार्तालाप किया, उस वार्तालाप को करने का हश्र ये हुआ कि उसने पूरा जीवन, भगवान दास जी ने पूरा जीवन कहीं हनुमान जी की भक्ति में बिता दिया, उनके ज्ञान में बिता दिया, हनुमान जी के प्रति अपनी लगन में बिता दिया। और अमेरिका में हनुमान जी के जो बहुत सारे मंदिर बने उसमें उनका नाम है, भगवान दास जी के कारण वो मंदिर बने। एक घटना है और उस घटना से कि एक बार ऐसा होता है कि हनुमान जी जब कहीं माता सीता की खोज के लिए निकल रहे होते हैं, हमको सबको घटनाएं तो पता है लेकिन घटनाओं के पीछे की जो महत्ता है वो नहीं पता। कि माता सीता की खोज के लिए जा रहे होते हैं और देवता कहते हैं, सारे देवता कहते हैं कि हनुमान जी का टेस्ट लिया जाए, कहीं हनुमान जी की परीक्षा ली जाए, क्योंकि सागर ने और सागर की तरफ से जो एक परीक्षा हुई थी उसमें हनुमान जी सफल हो जाते हैं। बोले दूसरी परीक्षा ली जाए। तो दूसरी परीक्षा लेने के लिए कहीं वो आदेश देते हैं सागर के अंदर कि कहीं सुरसा जाके कहीं इनकी परीक्षा लो। तो आप सबने सुना होगा कि सुरसा खड़ी होती है और वो हनुमान जी को कहती है कि भाई मैं तो तुझे आगे नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मुझे तो परमात्मा ने, यम देवता ने ही आशीर्वाद दिया है कि जो भी यहां से जा रहा हो मैं उसको उसका भोजन कर लूं और उससे ही मेरी तृप्ति हो। हनुमान जी कहते हैं सुरसा से कि देवी मैं भगवान रामचंद्र जी के कार्य के लिए जा रहा हूं, एक ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए जिस कार्य को अगर मैंने पूरा नहीं किया तो पूरा जीवन ग्लानि में जाएगा। कहीं ऐसा होगा कि तेरी आत्मा भी जिसे तू तृप्ति समझ रही हो तृप्त नहीं होगी, वो दुखी होती रहेगी। तो मुझे आज जाने दे। मैं हनुमान जी, मैं ये वचन लेता हूं कि जब मैं पूरा कार्य निपटा दूंगा रामचंद्र जी का तो मैं वापस लौट के आऊंगा, तब तू मेरा भोजन मुझे भाज्य बना ले। सुरसा मानती नहीं, कहती नहीं। तो देखिए घटना होती है कि हनुमान जी विशाल होते चले जाते हैं, सुरसा भी विशाल होती चली जाती है, मुंह विशाल कर लेती है, ये भी विशाल होते हैं। अंत में विशालता इतनी बढ़ जाती है कि सुरसा का मुंह पूरे ब्रह्मांड को घेरे हुए होता है और कहीं हनुमान जी भी उतने विशाल का है। ठीक उसी समय हनुमान जी अपना छोटा स्वरूप बनाते हैं, सुरसा के मुंह के अंदर जाते हैं और बाहर निकल के आ जाते हैं और कहते हैं देवी तेरी जैसी प्रतिज्ञा थी, मैंने उस प्रतिज्ञा को पूरी कर लिया कि तेरे मुंह के अंदर भी चला गया और बाहर भी आ गया, अब तो मुझे जाने दे। तो सुरसा अपने पूरे रूप में आती है, कहती कि हनुमत ये तो देवताओं ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा टेस्ट लूं। ये कहानी वाल्मीकि रामायण में आती है, आप लोगों ने पढ़ लिया, आप लोग चले गए, आगे बढ़ गए। जरा देखिए कि एक इतनी बड़ी राक्षसनी का स्वभाव लिए सुरसा, और हनुमान जी महाराज कहीं उसके सामने वीरता का परिचय नहीं दे रहे, उसके साथ धैर्य के साथ प्रेम का, ज्ञान का परिचय दे रहे हैं। क्योंकि वीरता कई बार अधूरी हो सकती है अगर वो बिना ज्ञान और बिना धैर्य के हो। और यही एक दूसरी घटना होती है कि हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते हैं और फिर वाकई एक राक्षसनी आती है और वो देख लेते हैं कि राक्षसनी कहीं कोई ऐसी है, तो उसके पेट के अंदर घुस जाते हैं और उसका वध करके आगे निकल जाते हैं। एक ही खंड में 2 घटनाएं हमारे सामने आती। हनुमान जी के जीवन की ये दोनों घटनाएं कहीं जब वाल्मीकि रामायण में पढ़ी है तो एक में दिखाई देता है हनुमान जी का वो चरित्र जहां उनके सामने वो धैर्य के साथ कहीं सुरसा को जवाब देते हुए कहीं आशीर्वाद लेते हैं, और वहीं जब आगे बढ़ते हैं और जब वाकई उनको राक्षसनी मिलती है तो उसके साथ
वो दंभ का जवाब देते हुए उसके पेट के अंदर चले जाते और उसका वध कर देते, विनाश कर देते। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि जहां ज्ञान है वहां धैर्य है, जहां ज्ञान है वहीं तो समझ है कि कहां किन चीजों का कब इस्तेमाल करना है। जिसके पास ज्ञान नहीं उसके पास धैर्य नहीं, जिसके पास धैर्य नहीं उसको पता ही नहीं कि कब किन बातों को कहां इस्तेमाल करना है। एक घटना होती है कि, और मैं अक्सर उस बात को कहते रहता हूं कि मैंने कहा है कि भारत के जो महत्वपूर्ण हमारे शास्त्र हैं उनमें से एक शास्त्र वाल्मीकि रामायण है। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया है, और जिन्होंने न किया हो मेरा आग्रह होगा कि एक बार वाल्मीकि रामायण जरूर पढ़ें। संस्कृत में है, अब तो कई सारी उसकी मतलब भी आ चुके हैं, लेकिन जिन्होंने वाल्मीकि रामायण एक बार पढ़ी है, उस वाल्मीकि रामायण में संस्कृत के जो काव्य का बोध है वो बोध बहुत अलग है। उस संस्कृत के काव्य बोध से जो हनुमान जी की गाथा निकल कर आती है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। जो कहानियों का संग्रह है कहीं वाल्मीकि रामायण में संस्कृत की आत्मा से है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जहां से वाल्मीकि रामायण में जहां जैसे हनुमान जी दिखाई देते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि शास्त्र के आधार से हनुमान जी पूरे खंडों में कहीं दिखाई देते हैं। कोशिश करें कि वाल्मीकि रामायण जरूर एक बार पढ़ें। अपने घरों पर वाल्मीकि रामायण, जो कभी पहले हुआ करती थी, लोग अपने घरों पर अब वाल्मीकि रामायण रखते नहीं है, रखें। रामचरितमानस का रोज पाठ हो, लेकिन साल में एक बार कभी वाल्मीकि रामायण भी पढ़ें। क्योंकि अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ी है तो वहां हनुमान जी की भक्ति का अध्याय हम पढ़ लेंगे। अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ी है तो हम हनुमान जी के जीवन की उन बहुत सारी गाथाओं को जान लेंगे जो गाथाएं हमारे पास आती ही नहीं है, जिनको हम देख नहीं पाते। एक घटना हुई थी और उस घटना से मैं अब धीरे धीरे करके विराम लूंगा कि एक घटना होती है हनुमान जी के जीवन में कि हनुमान जी लंका जाते हैं। कहीं लंकनी उनके सामने खड़ी हो जाती है, बोलती है कि मैं तो लंका की अधिष्ठात्री देवी हूं और तुम इतने सूक्ष्म रूप में भी आ रहे हो, मैंने तुमको देख लिया है, लेकिन आगे नहीं जाना। और कहीं गुस्सा होके हनुमान जी को वो कहीं वाल्मीकि रामायण में कथानक आता है कि हनुमान जी के ऊपर वो लंकनी वार कर देती है, और जब वार करती है तब हनुमान जी उसके ऊपर गुस्सा होते हैं और वो भी एक वार करते हैं, और वो वार इतना जबरदस्त होता है कि लंकनी कहीं नीचे गिर जाती है। और फिर वो कहती है, कहीं लंकनी कहती है हनुमान जी से, वाल्मीकि रामायण का बड़ा सुंदर प्रसंग है, वो कहती है कि मुझे कहीं एक बार ब्रह्मा जी ने कहा था कि जिस दिन जब कोई एक वानर तेरे ऊपर प्रभावित हो जाएगा, तेरे ऊपर प्रभावशाली हो जाएगा, तब जानना कि लंका खत्म होने आ गई। तो हनुमान जी कहते हैं कि देवी, अगर तुझे पता ही था कि मैं वानर रूप में, सूक्ष्म रूप में आकर कहीं ऐसा कार्य करूंगा, तो भी तूने मुझे रोका क्यों? तो लंकनी एक बड़ी अच्छी बात कहती, लंकनी कहती है कि जो पवित्र कार्य, जो धर्म का कार्य मुझे मिला है मैं उसको पूरा करूंगी, और हनुमत तुम्हें जो धर्म का कार्य मिला हो तुम उसे पूरा करो। तो हनुमान जी इस बात को सोचते हैं, विचारते हैं, आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि रामायण में बड़ा अच्छा प्रसंग है, और देखिए कि वाल्मीकि रामायण में तब हनुमान जी निश्चित करते हैं कि नहीं, मैं दिन के समय लंका में नहीं विचरूंगा, मैं रात के समय लंका में जाऊंगा। और वो आपस में बात भी कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में स्वयं संवाद है, हनुमान जी का स्वयं के साथ संवाद है, और बड़ा अद्भुत संवाद है, जहां हनुमान जी कहते हैं कि मैं इस लंका में आया हूं, अगर मैंने एक एक जगह, एक एक व्यक्ति, एक एक शाला, एक एक उद्यान, एक एक जगह पर अगर कहीं माता सीता की खोज में और इस लंका को न समझ पाया, तो मैं राम जी को बता क्या पाऊंगा? कैसे बता पाऊंगा कि लंका है क्या, लंका में हो क्या रहा? ये घटना वाल्मीकि रामायण में आती है, रामचरितमानस में थोड़ा सा इसका भाग आता है। हमने सुंदरकांड में इसको कई बार पढ़ लिया है, लेकिन हम आज तक, मुझे नहीं लगता कि यहां बैठा हुए 10 में से 9 लोग भी ये प्रश्न किए होंगे कि हनुमान जी ने ऐसा विचार रात में जाने का क्यों बनाया। जब इतने महावीर थे, जब इतने बलशाली थे, तो दिन में भी जा सकते थे।
जो रात में कांड करने तो दिन में भी कर सकते थे। भाई जिसमें इतना तेज हो वो दिनों रात का क्यों भेद करेगा? लेकिन हनुमान जी ने भेद किया, हनुमान जी ने भेद किया। और मैं अक्सर पूछता हूं राम भक्तों से, हनुमान जी के भक्तों से कि क्यों आखिर भेद किया होगा? हनुमान जी ने भेद किया क्योंकि उनको एक बात पता थी कि जो संग्राम है वो संग्राम तो कहीं राम जी का है, जो संग्राम है, जो वेदना है वो तो कहीं राम जी की है। उन्होंने तो मुझे केवल एक खोज के लिए भेजा है। तो जो आज कर्म करने के लिए भेजा है वो कर्म मैं आज पूरा करूं। जो कल कर्म के लिए लगाएंगे उस कर्म के लिए मैं कल लगूंगा, आज नहीं लगूंगा। उनमें किसी प्रकार की अपने स्वामी को खुश करने के लिए कहीं कोई जल्दबाजी नहीं। राम जी को खुश करने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी का काम नहीं कर रहे। हमारे जीवन में उल्टा होता है, हम लोग बहुत जल्दी सामने वाले जो जिसको हम स्वामी मानते हैं उसको खुश करना चाहते हैं, बहुत जल्दी, इतनी जल्दी खुश करना चाहते हैं कि हम अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं। हनुमान जी में घटना है कि वो सीमाएं कभी नहीं लांघे, उन्होंने कभी भी, और सीमाएं नहीं लांघने का देखिए ना क्या महत्वपूर्ण घटना होती है। जब हनुमान जी सीमा नहीं लांघते हैं, इसीलिए कहीं माता सीता उनको अशोक वाटिका में कहती हैं कि तुम ही हो हनुमान, केवल तुम ही हो जो मुझे यहां से बाहर निकाल सकते। पढ़िएगा वाल्मीकि रामायण और देखिएगा सीता जी का जब हनुमान जी से संवाद हो रहा है तो वो संवाद इतना अकाट्य तर्कों का है, इतने अकाट्य ज्ञान का है कि अगर वो संवाद ही केवल पढ़ लिया जाए तो हनुमान जी के बारे में आपने आज तक जो भी नहीं सुना होगा वो सब आपको पता चल जाएगा। हनुमान जी जब रात में लंका जाते हैं तो एक बात के लिए जरूर जाते हैं कि नहीं, स्वामी भक्ति तो है, लेकिन कहीं स्वामी भक्ति में मैं वो सीमाएं न लांघ जाऊं जिस सीमा के कारण कहीं मेरे स्वामी को लांछित होना पड़े। जब उनको कहीं ब्रह्मा जी का उनको आशीर्वाद था कि उनको कोई भी किसी भी प्रकार के कोई भी अस्त्र बांध नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी अस्त्र के साथ अपने आप को बंधना स्वीकारा। क्यों स्वीकारा? उन्होंने इसलिए स्वीकारा कि नहीं, मुझे तो पता है ये अस्त्र बांध नहीं सकते, लेकिन कहीं परमात्मा के नाम पर छोड़ा गया है तो मैं आज उससे बंध जाता हूं। परमात्मा मुझे बांध रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती। जब वो रावण के पास जाते हैं और रावण तिलमिला के कहता है कि इसको मृत्यु के हवाले कर दो, और जब कहीं विभीषण उनके साथ रावण के साथ जब द्वंद्व कर रहा होता है और जब अंत में रावण के साथ बैठे हुए राक्षस कहते हैं कि बता रे तेरे पास बल कहां से आया इतना कि तूने इतना सारा विध्वंस मचा दिया, तब हनुमान जी सकुचाते हुए कहते हैं कि सब कुछ ये सारा बल कहीं श्री राम का है। सोचिए कितनी विनम्रता उन हनुमान जी में है, जो इतना सब कुछ करने के बाद, इतना चिंतन करने के बाद भी कहीं अपने स्वामी की सीमा का उल्लंघन नहीं करते, लेकिन हर एक बल के प्रति कहीं स्वामी की ओर कि नहीं उनका ही बल है, मेरे पास क्या है। और देखिए ये वो ज्ञानी कर रहे हैं जिन्होंने सूर्य से ज्ञान लिया है, क्योंकि ज्ञानी के पास दंभ नहीं होता, निडरता होती है। जो ज्ञानी है वो अटूट निडर है, जो ज्ञानी है वो बहुत हम्बल है, वो बहुत नम्र है, और जो ज्ञानी है वो गुरु की प्रेरणा में है, वो गुरु की आस्था में है, और जो गुरु की आस्था में है वो स्वामी भक्ति में है, और जो स्वामी भक्ति में है वो कभी स्वामी के चरित्र का, स्वामी के कहे का कभी उल्लंघन नहीं कर सकता। असल में हनुमान जी में भक्ति रही ही इसलिए क्योंकि उनके पास ज्ञान का अकाट्य आधार था। अगर हनुमान जी के पास ज्ञान नहीं होता तो भक्ति का वो अकाट्य आधार नहीं होता। अगर हनुमान जी के पास एक घटना है कि आप लोगों ने आजकल कई कहानियों में आई है वाली बात कि हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखी थी। अनेकों 300 प्रकार की जो रामायण है उनमें से एक रामायण कहीं हनुमत रामायण भी हुआ करती थी, और वाल्मीकि जी की रामायण के पहले लिखी थी। जब वाल्मीकि जी को ये बात पता चलती है, क्योंकि हनुमान जी और नारद जी के बीच में आप लोगों को एक बड़ी लंबी कहानी है कि दोनों में संगीत को लेकर भी बड़ा
हनुमान जी गहरे संगीतज्ञ थे, संगीत की बड़ी आराधना थी। नारद जी कंठों में कमजोर थे, जैसे हनुमान जी कंठों में बड़े अद्भुत। इसलिए कई बार आप आज भी देखिए, कहीं पुरानी चित्रकारी होगी, हनुमान जी कहीं खंजारे लिए आपको दिखाई देते हैं संगीत के। उनको कहीं मैया नर्मदा के तरफ से ही कहीं कंठ का आशीर्वाद मिला था। तो जब हनुमान जी महाराज इन सारी चीजों में, जब वाल्मीकि जी कहते हैं कि मेरी तो साधना असफल हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है वो इतना असाधारण लिखा है कि मेरी रामायण में वो बल नहीं होगा जो जनमानस को आकर्षित कर सके। हनुमान जी ने शिलाओं में लिखी थी, कहीं अपने नाखून से शिलाओं से लिखी थी। हनुमान जी को जब ये पता चलता है कि कहीं वाल्मीकि जी थोड़े से दुखी हो रहे हैं, तो वाल्मीकि जी को अपने कंधे में बिठाते हैं, एक हाथ में वो शिला लेते हैं और वो शिला कहीं समुद्र में छोड़ देते हैं। तो वाल्मीकि जी को ताज्जुब होता है कि आपने इतनी बड़ी, बोले महाराज जी जो आपने लिखा है वही शास्त्र संगत हो। मैंने जो लिखा है वो तो भक्ति में लिखा है, वो तो भक्ति में मेरे हृदय में रहेगा, लेकिन जो आपने लिखा है वो शास्त्र संगत हो और आपकी लिखी हुई रामायण जनमानस तक पहुंचे। देखिए जो ज्ञानी है वो ज्ञानी ही हो सकता है जो अपनी भी वस्तुओं के प्रति कहीं मोहित नहीं हो सकता। जो मोही है वो ज्ञानी नहीं है। मोही तो ज्ञान को भ्रष्ट कर देता है। धृतराष्ट्र के पास मोह ही तो था, ज्ञान नहीं था, भ्रष्ट हो गया। जिसके पास ज्ञान है वो मोह में नहीं है, और जो मोह में नहीं है वही भक्ति में है। बहुत लेट कार्यक्रम शुरू हुआ और बहुत लेट कार्यक्रम के बाद भी इतने समय तक हनुमान जी की बात आज थोड़ी मोड़ी कर पाए। अगले बार कभी माई कृपा करे और समय से बात शुरू होगी तो कभी विस्तार से करेंगे, लेकिन आज यहां पर आकर आनंदित हूं। और एक मंत्र है, सभी जाप करेंगे उसका 1 मिनट के लिए। सभी